इच्छा होती है कंटाळतो तो। एक दिस आपको एक सुनाई भी देगा जहाँ पे यू विल गेट अ मैसेज कि नाउ लेक्चर हैज बीन रिकॉर्डेड, सो आई जस्ट डूइंग एन टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो कभी चिंता मत कीजिए ड्यू टू एनी रीजन इफ आई एम मिसिंग द सेशन, कहीं आपका कोई नेटवर्क इश्यू होता है तो डोंट वरी, एवरी लेक्चर एवरीथिंग इन द सेशन विल बी रिकॉर्डेड एंड इट विल बी मेड अवेलेबल टू यू। सो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। सेकंड एस्पेक्ट मैं आज आपसे अभी पूछ के रखूंगा, लेकिन उसे हम लोग थोड़े दिन के बाद स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पूछ के रखूंगा एंड थोड़े दिन के बाद स्टार्ट करेंगे इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज दिस पार्ट। मैंने अभी आपसे पूछा व्हाट आफ्टर द बीई, अभी मैंने सिंपल लिखा है, इट शुड नॉट बी द लेटर इन दैट फैशन, इट शुड बी अ परफेक्ट वर्ड। Yeah, now it can be the correct one. What is it? It is gate. तो जो बच्चों को गेट पता है स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर, आई कैन इंश्योर दैट वो बीई होने के बाद बहुत अच्छी जगह पे, अच्छी पोजीशन पे खुद को विजुअलाइज कर पाएंगे। एंड इफ आई एम नॉट नोइंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ गेट देन इट विल बी अ डिफिकल्ट एस्पेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स। मैं हमेशा कहता हूं प्लान अर्ली, स्टार्ट अर्ली, आराम से जाइए, स्लोली जाइए, बट द गोल विल बी अवर्स। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ गेट। मतलब जब हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते रहेंगे तो मैं हमेशा आपको हेल्प करूंगा। सर या थैंक यू दोस्त फॉर द फुल फॉर्म, इट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ एन इंजीनियरिंग। थैंक यू। तो कंसेप्ट काय मित्रांनो, कंसेप्ट हा आहे की जब हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं, सपोज वी आर लर्निंग लैप्लास, एट द सेम टाइम मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक होने के बाद आपको बता दूंगा कि भाई साहब अभी लैप्लास में हमने सपोज टाइप 1 टाइप 2 कंप्लीट किया है, तो गेट में अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप अभी से प्रिपरेशन चालू करते हैं या ध्यान में रखते हैं तो ये टाइप 1 का न्यूमेरिकल बहुत टाइम गेट के पेपर में 3 मार्क के लिए अवेलेबल होता है। दैट इज समथिंग व्हिच विल बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। एंड अगर आप में से कोई बच्चे इंटरेस्टेड है गेट के बैचेस के लिए भी तो हमें बाद में इन्फॉर्म करके रखिए। फ्रॉम 1 जनवरी 2022 we will be starting with gate batches for second year students, लेकिन हम लोग पहले से उसे थोड़ा सपोर्ट देते जाते हैं कि they will be understanding the basic parameters। सही बात है। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक दिस वाज द लास्ट पार्ट एंड अभी हमने वो प्रेजेंटेशन का कंसेप्ट भी देख लिया, हाउ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ अस। तो मैं अगर एक टाइम दिखा देता हूँ आपको। तो वी आर यूजिंग बोर्ड एंड एट द सेम टाइम फॉर रिवीजन एंड फॉर सम अदर एस्पेक्ट्स we will be using formulas in this type। तो जो आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, प्रेजेंटेशन में बाजू में आता होगा, आप उसे चेक कर सकते हैं, उसे टिक कर सकते हैं, तो फुल स्क्रीन होगा। एंड फुल स्क्रीन होने के बाद दोस्तों हम लोग अलग अलग जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज में इजीली शिफ्ट कर पाएंगे। सो इससे क्या होगा, वी कैन सेव आवर टाइम एंड हम लोग आराम से आगे जा पाएंगे। इज दैट कंफर्टेबल? पक्का? 100% श्योर? सो यू कैन try to reply me in the chat, are you getting this concept or not? Please reply me, I'm waiting for responses in the chat। Okay, we are just introduced how we are going to use different systems। ये हेल्प इसलिए था कि अगर कोई बच्चा कोई कॉलेज में टीम्स पे कंडक्ट करते लेक्चर्स, कोई कॉलेज पे जूम पे कंडक्ट करते, he might not be aware to use Google Meet। तो मैंने एक टाइम गूगल मीट कैसे यूज करने का, डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है, क्लास की आइडियोलॉजी क्या है, आपके साथ शेयर की। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, बट बिफोर मूविंग टू दैट सब्जेक्ट आई एम इंटरेस्टेड टू नो सम सिंपल एंड सिली क्वेश्चंस। यस, आई एम इंटरेस्टेड टू गेट सम आंसर्स फ्रॉम यू फॉर माय सम सिंपल एंड सिली क्वेश्चंस। तो देखते हैं ये सिंपल एंड सिली क्वेश्चंस आपको पता है कि नहीं है, बिकॉज फिर आप सोचेंगे ये क्यों पूछ रहे सर, बिकॉज दिस क्वेश्चंस मे बी रिक्वायर्ड एज अ बेस व्हेन वी स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बहुत लोगों की आदत क्या होती है, दे विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, दे विल स्टार्ट विद द चैप्टर, दे विल स्टार्ट विद द टाइप, दे विल टीच यू समथिंग एंड एट द सेम टाइम दे विल हेल्प यू, ओके दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस केस। तो कोई नए न्यूमेरिकल में आएंगे, वहां पे बोलेंगे दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डू दिस न्यूमेरिकल। मैं इसे कहता हूं स्पून फीडिंग। इससे क्या होता है,
वो बच्चा वो स्टाफ पे वो पर्सन पे जिंदगी में डिपेंडेंट हो जाता है. And in our success, we try to see that our students should be independent of us. Yes, even you should not depend on me. You should be independent. What is meaning of independent? सर हमें अपने पैरों पे खड़ा रहना है. मतलब हमें चेक करना है सच में हमारे पास वो कैपेबिलिटीज है कि नहीं है. आप शायद थोड़े हंसेंगे लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. एंड आप बिंदास कोई भी बच्चा माइक अनम्यूट करके भी बात कर सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए एक टाइम एक ही बच्चे का माइक अनम्यूट करके बात करेगा. नंबर ऑफ टाइम्स बहुत जन ने माइक अनम्यूट किया तो इको होगा, तकलीफ होगी. श्योर 100%. सम सिंपल एंड सिली क्वेश्चंस. देखते हैं आप में से कितने बच्चे आंसर कर सकते हैं. आई एम इंटरेस्टेड टू नो a plus b ब्रैकेट स्क्वायर. तो आप शायद देख के मुस्कुराएंगे. व्हाट आर टॉकिंग अबाउट? दिस इज विच स्टैंडर्ड? Whether we are working in 8th standard, 9th standard, 10th standard, yeah, we are entering into degree, 3rd semester, second year degree course. देखते हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए, आंसर्स खुद ही आपको मिल जाएंगे. Sure. What is a plus b bracket square? So it is a square plus 2ab plus b square. 100%. Everyone knows the answer. So what is the new thing? आएगा? Keep patience. When we go to the answer, it is a minus b bracket square. It is a square minus 2ab plus b. In this fashion, हम लोग बहुत सारे formulas derive करते हैं. A plus b bracket cube, it is written as a cube plus 3ab square, a square b plus 3ab square plus b cube. When we go to a minus b bracket cube, it is a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हाँ सर ये हमें आता है, we know this thing. बढ़िया है, अच्छा है. लेकिन दोस्त, sometime if we require a square minus b square, can you answer a square minus b square? Very simple one. Anyone? अनम्यूट करके बोलो, चैट में डालो. चॉइस इज विथ यू. या अगर सिर्फ देखना है आप देख सकते हैं, लेकिन जितना इंटरैक्टिव सेशन होगा आपको ये नहीं लगेगा कि हम लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं. आपको ऐसा लगेगा ओके जोशी सर मेरे सामने खड़े हैं, वी आर डीलिंग इन एन ऑफलाइन फैशन ओनली, बट through online mode, online media. Please reply me. Anyone? What is a square minus b square? Anyone? Very simple. Yes, Sahil ji. A plus b into a minus b. Yeah, very good. It is a plus b, a minus b. तो एक क्यूब करने के बाद स्क्वायर तो हमें आसान लग जाता है. ध्यान से देखिए. Observe it properly what I have done. Observe it properly what we have done. So we have changed the sign. Instead of minus sign, now we are interested to use a plus sign. So instead of writing a square minus b square, now we are writing it as a square plus b square. Can anyone help me out for this formula? Yes, we again got an hand from Sahil. Atharva is also answering the thing. Very good. Yes, Sahil. So a plus b the whole square minus 2ab. A plus b the whole square minus 2ab. लेकिन एज अ मैथ्स टीचर, एज ए इंजीनियर, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं और दिखाओ. और कुछ बात कर सकते हैं हम लोग. यस साहिल. Sir, a minus b the whole square plus 2ab. Yes, it is a minus b the whole square plus 2ab. That's a very important thing दोस्तों. इसे मैं कहता हूं यूज ऑफ लॉजिक. बिकॉज
in the Laplace transform, when we are going to deal with some numericals, at that time we may require a formula where it is required to be written as a raised to 4 plus b raised to 4. Are you getting what I'm talking about? Why it is required? Because when we are entering into some Laplace part, we may require a raised to 4 plus b raised to 4, or we may require a raised to 4 minus b raised to 4 also. तो ये सारी बातें डिस्कस करने का मोटो क्या था? ये सारी बातें डिस्कस करने का मोटो ये था कि व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट फ्रॉम Laplace transform point of view when I'm interested to enter into a raised to 4 minus b raised to 4. I should be in that position. सब मुझे लिखने को आना चाहिए. सही बात है. At the same time कभी-कभी माइनस आ जाता है, लेकिन प्लस में तकलीफ होती है. तो प्लस का ऑप्शन अभी हमने यहाँ पे ढूंढ के रखा है. Sure? लेकिन इससे भी और बढ़िया मजा कभी आता है मालूम है क्या? When I'm interested to write a plus b raised to 5. Anyone, जब हम लोग बात करेंगे a plus b raised to 5 में, तो क्या हम लोग कहेंगे जैसे हमने यहाँ पे एक्सपांड किया था a plus b द क्यूब, वैसे हम लोग a plus b raised to 5 भी एक्सपांड कर सकते हैं. देखिए दोस्तों, this is not a time pass. This is a way through which we should learn the subject. Because कल हम लोग जब Laplace transform में जाएंगे वहां पे, and when we are interested to find out an answer for calculating Laplace of sin raised to 5t, when we are interested to find the Laplace of sin raised to 5t, at that time, if we know the very basic concept, and that basic concept is just a simple one, a plus b raised to 5, then I can assure you, you can have the answer of this part. Okay, Laplace का जो लॉजिक है वो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन बेसिक जो लॉजिक है वो लॉजिक दोस्तों यहां से आता है. तो कोई बच्चा कहते सर 5 थोड़ा ज्यादा हो गया, नो प्रॉब्लम, थोड़ा कम करते हैं, 4 पे पहले काम करते हैं. फॉर इंटरेस्टेड टू गो फॉर 4. So when we are interested to go for a plus b raised to 4, हम लोग क्या काम कर सकेंगे वहां? Anyone? What will be the idea when we try for a plus b raised to 4? क्या ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दोस्तों? Anyone? स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर a plus to 4 मैं लिख सकता हूं अभी आपके सामने. Easily we can write that formula. If somebody will ask me, so I'm interested to write a plus b raised to 5. तो हम लोग काम कर सकते हैं. तो लाप्लास हमें आ जाएगा, बिकॉज बहुत टाइम होता क्या है दोस्तों, लाप्लास डिफिकल्ट नहीं होता है. अगर आप प्रॉपरली देखेंगे ना, लाप्लास इज नॉट एन डिफिकल्ट एस्पेक्ट. व्हाट इज द डिफिकल्ट एस्पेक्ट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर आवर लैक्यूनास एंड व्हाट आर आवर वीकनेस दैट वी डोंट नो. तो पहले 1-2 सेशन में हम लोग वो लैक्यूना या वीकनेस ढूंढ के निकालेंगे, फेंक देंगे उन्हें, और उनको हम लोग स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे. तो जो मोमेंट हम लोग सब्जेक्ट में एंटर करते हैं वो आगे जाने के लिए आसान होता है. विथ ईज वी कैन मूव अहेड इन द सब्जेक्ट. आर यू गेटिंग मी? कैन एनीवन विल लेट मी नो a plus b raised to 4, ये एक्सपेंशन आप आराम से लिख पाएंगे क्या? व्हाट इज द लॉजिक टू राइट दैट एक्सपेंशन? आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस इन द चैट. छोटा सा ब्रेक, 5 सेकंड. बोलिए. एनीवन? इसके लिए अपने पास एक बढ़िया वर्ड है, अभी से मैं आपको बता के रखता हूं. एंड में इसमें कोई बुरी चीज या बुरा बात नहीं मानता. जब मैं कहता हूं एनीबडी, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो यू कैन रेज द हैंड, यू कैन टेल मी सर I can give you the answer, or otherwise you can say me, you can tell me Joshibadi. Anybody? Joshibadi? Everybody. My question is,
what will be the expansion of a plus b raised to 5, and उसे हम लोग smoothly कैसे लिख पाएंगे, because it is our requirement when we enter into the concept of Laplace of sin raised to 5t. That is the important thing. Come on दोस्तों, anyway. Are you getting my question? मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों. मेरा क्वेश्चन इतना सिंपल है कि सर मुझे बहुत सारे लोग जब पढ़ाते हैं तो मुझे पढ़ाते हैं चलो भाई लाप्लास स्टार्ट करेंगे, लाप्लास के फॉर्मूलेस मैं आपको देता हूँ, आप उसे याद कीजिए, मैं ट्रिक्स बताता हूँ. मैं उल्टा पूछता हूँ, ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर? एज ए इंजीनियर आई एम अ स्टूडेंट, इट्स माय ड्यूटी टू नो. इसलिए तो हम लोग क्लास में आते हैं ना भाई साहब. Why classes are there? To get a knowledge. आज तो किसी को भी हम लोग करा के देंगे. It is not our motto. Our motto is to increase the knowledge, share the concepts. Knowledge is the beauty. Because ये आंसर आने के लिए, ये अगर आएगा तो 1 मिनट में मैं इसे लिख पाऊंगा इजीली, फिर मुझे तकलीफ नहीं होगी. बोलिए दोस्तों. सर अभी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है. Okay, we have got some message from Rupesh. He says a plus b the square plus a plus b plus a plus b the square. That's so sweet of you. Thank you, Rupesh ji, but it's not the answer. No. Thank you इसलिए कहा कि you are tried for that part. तो दोस्तों इसका लॉजिक है अपने पास, जो हमने एक्चुअली आपने मुझे पूछना चाहिए था या मैंने आपको पूछना चाहिए था. What was that part? So वो पार्ट है, देखिए आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मुझे दिखता है. जिस दिन आपको दिखेगा वैसा मजा आएगा. यह है सच्चा पढ़ाई पढ़ना. जब मैंने लिखा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या मैंने खुद से पहले क्वेश्चन पूछा ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला कहां से आया? When we written on formula a plus b the whole cube, it is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. क्या आप में से कितने बच्चे 100% मुझे बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से आया? Maximum students will reply me, sir स्कूल में दिया था, टीचर has given us and रोटरी भी बताया कि कैसे कैसे यूज करने का, हमने उसको याद किया और हम लोग आगे चले. भाई वो स्कूल लेवल की बात थी ना. It was a thing at school level. तो जब हम लोग डिग्री में आते हैं, जब हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, तो इंजीनियरिंग का मतलब है to understand the basic concepts. And at a point when we understand that basic concepts, I can assure you, हमें आगे का पार्ट आ जाएगा. What is that important part? So इसे नाम देते हैं हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल. क्या नाम देते हैं दोस्तों इसे हम लोग? We call it as an पास्कल्स ट्रायंगल. देखते हैं आप में से कितने बच्चे अभी वो समझ पाते हैं और उसे एक्सपांड करके लिख सकते हैं. आइए, तो सबसे पहले पास्कल ट्रायंगल में आता है, यहाँ पे आता है 1. तो 1 के आगे पहले मैं लिख के दिखाता हूँ. तो सोचिए कहीं हमने स्कूल में पढ़ा था, कहीं कॉलेज में हमने पढ़ा था, ऐसा नॉलेज कभी हमने इसे जमा किया था. पहले लिख के दिखाता हूँ, फिर हम लोग उसके अंदर का लॉजिक ढूंढते हैं. ऐसे भी कोई बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले पढ़ा है, शायद याद नहीं आ रहा था, लेकिन देखने के बाद याद आ जाएगा. कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें देखने के बाद उसके अंदर का लॉजिक देखकर फाइंड आउट ओके ये ऐसे किया तो इसका आंसर आता है. दैट्स गुड, दैट्स अ ग्रेट थिंग. ये चाहिए हमें मैथ्स में. एक टाइम वो पैशन अंदर से डेवलप हो जाएगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती ऑनलाइन में पढ़ते हैं कि ऑफलाइन में पढ़ते हैं. नॉलेज मैटर्स. श्योर. सो इफ इट इज 1 1 to 1, वी कैन से इट इज 1, it is 3, it is 3, it is 1. It is 1 4 6 4 1. It is 1 5 10
10, 5, 1। थोड़ा सा बाजू में हो रहा हूं। दिस इज अ लॉजिक जो मैंने अभी कुछ वक्त पहले आप सभी से डिस्कस किया था कि लॉजिक समझेंगे हम लोग। लॉजिक क्या है वो जानना चाहेंगे सर हम लोग, वो है ये लॉजिक। बोलिए एनीवन। रेज योर हैंड। I'm not here to humiliate anyone. Don't worry. Don't take it otherwise. We are here to just find out. होता क्या मालूम है क्या? मेरे साथ भी होता है। लास्ट वीक से मैंने वो मैडम को क्लास के जो डुम्बे ऑफिस में बैठी है ऑफिस में उनको बोला था भाई बैच अरेंज करो, क्योंकि वो मुझे जब स्लॉट अरेंज करके देते तो मैं पढ़ा सकता हूँ। तो क्या सब स्लॉट्स कनेक्टेड होते हैं। जो बच्चे शुरू में ज्वाइन हुए उन्होंने भी देखा कि मैं थर्मोडायनामिक्स के बैच का था। आई वॉज लविंग दैट कंप्लीट पार्ट। ठीक है ना, वो ड्यूअल साइकिल में रब करके आगे जा रहा था। तो बैचेस कंटिन्यूएशन में चलेंगे दोस्तों, तो लॉजिक ढूंढने को आना चाहिए। तो मैं एक दिन से उनके पीछे पड़ा है, बाबा क्या चल रहा है, बैच अरेंज करो सेकंड, बच्चे बढ़ रहे वहां पे, आगे टाइम नहीं मिलेगा मुझे। गेटिंग समथिंग, सम लॉजिक इज देयर। एनीवन? सही होता है अपना, दिख रहा है क्या साइड में? रुपेश has answered a is to 5 plus 1 2 3 4 5। Yes, that is important Hamid, that is important Rupesh। I'm missing just a little thing, छोटी सी चीज आपने मिस की। ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, कंप्लीट देखिए। यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एन आंसर, ऑन द वर्ज है आप। हमीद जी आपको शायद याद आ गया होगा। दोस्तों ये बातें तो मैं 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाता हूँ। पहले जो बच्चे डिप्लोमा में आते हैं फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में, उनको ये पढ़ा के रखता हूँ और ये कहता हूँ कि भाई साहब शायद मेरा थोड़ा टाइम जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ईयर डिग्री में थोड़ा टाइम जाएगा, चलेगा मुझे, लेकिन जब जिंदगी में आप आगे चलेंगे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर जाएंगे, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स में वो बेस आपको मिलेगा। आप वहां पे बोलेंगे अरे ये आइडिया तो सर ने 3 साल पहले 2 साल पहले मुझे बता के रखी थी, शायद अब भी यूज हो रहा है वो, बिकॉज कंसेप्ट वो एक ही होता है, उसके एप्लीकेशंस अलग अलग होते हैं। व्हाट इज दैट लॉजिक दोस्तों? लॉजिक ये है, चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज 5। दोस्तों एक ट्रिक है, मेरी नहीं है, मैंने पहले उनका नाम भी दिया जिन्होंने ट्रिक डेवलप की, एंड वी हैव स्टडीड देयर आइडियाज, देयर फॉर्मूलाज, देयर लॉज। इट इज कॉल्ड एज अ पास्कल्स ट्रायंगल। सो व्हाट इज यूज ऑफ दिस? सर these are some important tricks what we should have with us। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स एंड आइडियाज है, की पॉइंट्स है जो हम लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ के आते हैं। बिकॉज नंबर ऑफ टाइम क्या होता है, जब मैं डायरेक्टली सेकंड ईयर में कोई नए बच्चों के साथ काम करता हूँ तो मुझे पता नहीं होता है कि उनके पास ये सारी बातें है कि नहीं है। अगर है तो हम लोग इजीली आगे सब्जेक्ट में भाग सकते हैं, लेकिन अगर ये बातें नहीं है तो सब्जेक्ट में आगे जाने के बाद ब्रेक लगेगा, हर टाइम फ्रिक्शन होगा वहां पे, मुझे वो अवॉइड करना है। तो शुरू के 1-2 सेशन में उसके लिए देता हूँ, फिर आगे सिलेबस में अच्छा मजा आता है। तो कंसेप्ट ये है दोस्तों कि जब पावर 1 होता है, सबसे पहले बात ध्यान में रखिए, whenever we have something a plus b is to 1, इसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स। श्योर, क्या कहते हैं? इंडेक्स। अभी मैं एक ट्रिक समझाता हूं आपको, पहली ट्रिक, ये इंडेक्स में ना नंबर 1 ऐड करने का, ये इंडेक्स में नंबर 1 ऐड करने का, दैट विल बी इट्स एक्सपांशन। मतलब a plus b is to 1 में एक नंबर ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा? we have a plus b। how many terms that we are having? we are having 2 terms। sure, and when we say it is a plus b the square, एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। when we say it is a plus b the square, what is meaning of it? सर इंडेक्स क्या है आपकी? इंडेक्स क्या है यहाँ पे, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में पावर कहते हैं। what is our index? what is our rank? that is 2। we're going to add number 1 into it, तो कितने टर्म्स हमें मिलेंगे? 3 टर्म्स मिलेंगे। तो जब मैं जाऊंगा a plus b the cube,
क्यूब ऊपर कितना है 3 है, कितना ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे, बोलो भाई कितने टर्म्स मिलेंगे 4। when we say it is a plus b raised to 4, 1 ऐड करो कितने टर्म्स मिलेंगे 5। विनायक जी, रुपेश जी, जब आपका आंसर मैंने देखा वहां पे चैट में, मैंने क्या किया मालूम है क्या, मैं आंसर पढ़ता नहीं हूँ, मेरी आंखें जस्ट काउंटिंग करती है। मैंने काउंट किया हाउ मेनी टर्म्स एंड आई हैव सीन 5 टर्म्स। तो मैंने विदाउट हेजिटेशन, मैंने विदाउट कोई पार्ट मैंने बोल दिया कि भाई वो आंसर गलत है, बिकॉज मुझे पता है a प्लस बी टू 5 में कितने टर्म्स आएंगे दोस्तों, 6 टर्म्स आएंगे। लॉजिक समझ में आ गया। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी, व्हेनेवर वी आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर एनी एक्सपेंशन, and ये हमें कहां पे लगेगा, इट विल बी रिक्वायर्ड फॉर बाय अस व्हेन वी डील विद द लाप्लास। लाप्लास में जब लोग सिंपल क्वेश्चंस के साथ काम करते, मतलब पहला आएगा cos t, लाप्लास ऑफ cos at, लाप्लास ऑफ cos 2t, लाप्लास ऑफ cos 3t, then we can say लाप्लास ऑफ cos square 2t, then the cos cube 2t, cos raised to 4t, and दादा आएगा ना cos raised to 5t, 100% पेपर में आता है। If you go back and if you just refer n number of papers, मेरे पास तो बहुत एक 20, 30, 40 पेपर्स ऑलमोस्ट अवेलेबल है, उसमें सभी मैंने बहुत सारे डिस्कार्ड किए हैं, बहुत पुराने बैच के हैं ना भाई साहब। अभी नया लेटेस्ट बैच आपका चल रहा है जो अभी 3rd ईयर में है। नो वे केप्ट लिमिटेड पेपर्स, लेकिन हर पेपर में अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हमें समझ में आता है वन क्वेश्चन इज अ फेवरेट क्वेश्चन, एंड यू नो व्हाट इज दैट क्वेश्चन, इट इज लाप्लास ऑफ can anyone will pronounce this part, try to pronounce it। मैं फॉर्मूला तो बहुत दूर की बात है, मैं प्रोनाउंसिएशन की बात करना चाहता हूँ। आपको पता है मैं बहुत सिंपल, सीधी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, स्वच्छ और स्पष्ट। एक तो टाइम ही कम होता है ना भाई सब बातें करने के लिए। यस साहिल, साइन हाइपरबोलिक टी। साइन हाइपरबोलिक टी, गुड आंसर इज करेक्ट, लेकिन मुझे और कुछ चाहिए। एनीवन, और कुछ? साइन हाइपरबोलिक करेक्ट है, मेक इट सिंपल ना बाबा, मेक इट सिंपल। एक होता है जो टेक्निकली पढ़ाया जाता है, टेक्निकली पढ़ते हैं, और दूसरा होता है वही टेक्निकल पॉइंट हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में पढ़ सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन अच्छे मेरे, फिर भी मैं कहूंगा ध्यान से सुनिए, दिस इज लाप्लास ऑफ साइन रेस्ट टू 5t, साइन रेस्ट टू 5t, and when we enter to this term, I'm interested to pronounce it like Laplace of sin t। कुछ सुनाई दिया? First one was sin, second one was shine, शा श, समझ में आया? तो टेक्निकल लोग बताएंगे इट इज हाइपरबोलिक साइन। ये बाबा बच्चों को डराओ मत, पहली चीज मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, डरने का नहीं वैसा, हम स्टूडेंट है, अपने पास क्या काम है, स्टूडेंट है, हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, एंड में क्या बोलेगा, सॉरी सर मिस्टेक हो गया। वी आर स्टूडेंट, वी आर देयर टू मेक मिस्टेक्स, वी आर हियर। समझ में आया? टू इंप्रूव, टू सेव फ्रॉम दैट मिस्टेक्स। तो ये है sin 5t या sin is to 5t, ये दोनों में से एक क्वेश्चन फेवरेट है, वेटेज 5 मार्क। एंड फिर लाप्लास आगे बढ़ा लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक ये है जिसको ये आ गया उसको ये पार्ट आ गया दोस्तों। You're getting what I'm talking about? So what is the 2 tricks what I'm interested to share with all of you? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई साहब जो भी इंडेक्स होगा उसमें नंबर 1 ऐड करो तो आपको टोटल पावर मिलती जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिलते जाएंगे। एंड व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग दिस, these are known as coefficient of those terms, these are known as coefficient of those terms। मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कोएफिशिएंट्स आते कैसे हैं, एंड फिर हम लोग जाएंगे देखने के लिए कि इसका यूज करके कैन वी राइट एंड कंप्लीट एक्सपेंशन। तो नेक्स्ट पॉइंट पे
अगर लाप्लास का बेसिक फॉर्मूला हमें सीख गया तो सर हर एक के लिए मैं लाप्लास का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा एंड आई कैन हैव माय आंसर. मैं कहूंगा सर डर निकल गया आराम से. म्हणजे माझ्या शब्दात, मराठी शब्दात, अतिशय सोप्या शब्दात म्हणतो, पाणी वाहतं झालं. बच्चों को आ गया, मन से डर निकाल दीजिए. सब्जेक्ट आसान है. लोग आपको डराएंगे सब्जेक्ट डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट आहे नाही म्हणत नाही मी, लेकिन उसे आसान किया जा सकता है. श्योर. व्हाट इज दैट लॉजिक? सो पावर 1 है तो एक ही आएगा. जब पावर 2 होता है तो याद करो a प्लस बी द स्क्वायर. लेकिन 2 मिनट के बाद पहले मैं नंबर समझाता हूँ. तो जो नंबर 1 है ना भाई साहब, इसको थोड़ा सा बाजू में भेजना. ये नंबर 1 यहाँ पे आ गया. 1 + 1 2. ये नंबर 1 भी यहाँ पे आ गया. नंबर 1 को हमने बाजू में भेजा एंड इनका एडिशन किया. वी हैव गॉट नंबर 2. ट्राई करो नेक्स्ट वन. ये जो नंबर 1 है यहाँ पे लिख दो. ये जो नंबर 1 है इसे यहाँ पे लिख दो. लिख दिया हमने नंबर 1 को वहां पे, नंबर 1 को यहाँ पे. अभी 1 + 2 क्या मिलेगा? 3. ये 2 + 1 भी क्या मिलेगा? 3. एंड आपका एक्सपेंशन क्या मिलेगा? 1 3. बोलो बोलो फटाफट. 1 3. यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों. मैं तो हमेशा बच्चों से कहता हूँ आंखें बंद करके आप देखेंगे ना तो भी आपको दिखेगा. लॉजिक शुड बी इन योर माइंड. व्हाट इज दैट कांसेप्ट ऑफ लॉजिक? पहला 1 है. 1 1 बाजू में रखा, एडिशन किया, लिख दिया. अभी वही 1 को हमने बाजू बाजू में खींचा. 1 + 2 3. 2 + 1 3. 1 तो है ना. 1 3 3 1. पक्का? और आगे खींचेंगे इसे. 2 1 को और थोड़ा सा बाजू में खींचो. क्या मिलेगा? 1 + 3 4. 3 + 3 6. 3 + 1 4. वहां पे क्या है? 1. Can anyone let me know how many terms that we will be having? So we will be having 1 4 6 4 1. Getting the concept? नीचे आ जाओ. कोशिश करो ना भाई साहब. 2 1 है, उन्हें बाजू में लेके चलो. एक 1 वहां पे गया, एक 1 यहाँ पे आ गया. What is that? 4 + 6. मिस्टेक होगी. पहले 1 को छोड़ा क्या आपने? 1 को नहीं छोड़ने का. 1 वहां पे गया, 1 यहाँ पे आया. 1 + 1 के आगे क्या नंबर है? 4. 1 + 4 5. 4 + 6 10. दिख रहा है क्या वैसा? 6 + 4 10. 4 + 1 5. ये 1 है. एंड व्हाट इज आवर सीरीज? इट स्टार्ट्स विद 1 5 10 10 5 1. श्योर. ये हो गया बेसिक एक्सप्लेनेशन. लेकिन मैं तो इंजीनियर हूं, मुझे इतना बात करने में भी इच्छा नहीं है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैं बच्चों को कहता हूँ या बच्चे से पूछता हूँ, सर और दिखाओ, और सिंपल करो ना, और कुछ करो उसमें. सी द नेचर. 99.99% दोस्तों जब हम लोग नेचर को देखेंगे ना, नेचर में एक चीज हम लोग देख सकते हैं. एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज, it starts with S. We can say Sandeep sir, we can say success, but it is SY. मतलब मैंने ऐसे खुद को कट किया. What we have? अरे ये भी 2 सेम है. क्या है ये? It is called as symmetry दोस्तों. And if you observe properly, it is exactly symmetrical part. It is exactly symmetry. 1 2 1. 1 3. Repeat करो. 3 1. यहाँ पे आ जाओ. 1 4 6. रिपीट करो. 4 1. 1 4 6. उल्टा लिखने का. 6 4 1. नीचे आ जाओ. 1 5 10. उल्टा. 10 5 1. Are you getting my idea? अब इसका फायदा क्या है सर? इसका फायदा है a + b = 5 का एक्सपेंशन लिखने के लिए. एंड वो कैसे आएगा? ये भाई साहब है ना, पहले भाई साहब कहां से स्टार्ट करेंगे? a से. हमेशा लॉजिक याद है ना, बाइनोमियल थ्योरम, बेसिक कांसेप्ट. स्टार्ट विद द हाईएस्ट पावर. एक नीचे जाने का. मैं बाजू में तो चेक करो फटाफट. बोल भाई साहब, तो चेक किया. व्हाट वाज दैट लॉजिक? स्टार्ट विद a. 1 एज अ कोएफिशिएंट. 1 * a = 5. 5. एक एक कम करते जाने का. 5 a = 4. 10 a³ 10 a² 5 a 1 वहां पे आ गया. श्योर. अभी एक ही गाड़ी खत्म होगी, वहां से गाड़ी लेके आने की. मैंने क्या बोला? जिंदगी में हर चीज आपको मिलेगी अगर आपने प्रॉपर आंखों से देखा है. मैंने कहा प्रेमाने म्हणतो उघडा डोळे बघा नीट. एबीपी माझं नाही, मॅथ्स. व्हाट इज दैट पार्ट? इट इज बी.
इट इज बी रेस टू 5। लास्ट क्या है अपना बी रेस टू 5 है, चलो कम करके जाएंगे, इट इज बी रेस टू 4, इट इज बी क्यूब, इट इज बी स्क्वायर, इट इज बी, और ये तो सिर्फ टर्म होगी एक ही, पक्का। एंड सर अगर a प्लस बी रेस टू 5 है, a प्लस बी रेस टू 5 है, तो के बीच में क्या आएगा, प्लस 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 प्लस। एंड अगर a माइनस बी रेस टू 5 है, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, चिंता नहीं करने का रहता, लॉजिक है, जिंदगी में पहला आता है प्लस, दूसरा आता है माइनस, पहले जोड़ो बाद में तोड़ो, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मुझे बताओ कि आप आराम से रट्टा मारे बगैर लॉजिकली फॉर्मूला बता सकेंगे a प्लस बी रेस टू 5 का? रही की बात ध्यान में, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट, आर यू गेटिंग दिस वेरी बेसिक ट्रिक्स, आइडियाज एंड हाउ दे आर हेल्पफुल टू अस इन आवर लाप्लास? इसे हम लोग उसके पहले आपसे डिस्कस करके ले रहे हैं। प्लीज रिप्लाई मी, आर यू गेटिंग दिस लॉजिक, yes or no? I'm waiting for responses in the chat, please. Sure दोस्तों, almost. Thank you. What is this? This is an idea. मैं हमेशा जो स्टार्टिंग में बात किया था ना, क्या करेंगे हम लोग, we're interested to develop an logic. वो लॉजिक डेवलप करने के लिए कैसे सोचना पड़ता है, ये अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। What is this? It is purely logical thinking. कुछ भी नया है, इसके आगे जिंदगी में आप कभी रट्टा मारेंगे, आप कहेंगे नहीं बाबा बड़ा बड़ा फॉर्मूला है मुझे करना पड़ेगा, नहीं दोस्तों, इट्स नॉट द थिंग, कभी नहीं करेंगे। श्योर। अब एक दूसरी छोटी सी बात वो करके हमें थोड़ा सा मतलब एक ही प्रॉब्लम है मेरे साथ, मालूम है क्या आप सबको? मैं चैट में टाइप करके देता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है दोस्तों, देखते कितने जन को समझ में आता है। You can see on the screen. This is that problem. कुछ समझ में आया? What is that part? तो नंबर का मीनिंग समझा क्या? 7.29. Oh my God! Time, sir. I just completed 1 hour. Sure. Hope so. It was satisfactory. It was happy. ऐसे तो नहीं लगा ना कि भाई कभी खत्म होगा, कभी रोकेंगे, कभी लेक्चर से बाहर निकलेंगे। होप सो 1 घंटा आपका आराम से, अभी भी हमने सब्जेक्ट तो एक्चुअली स्टार्ट ही नहीं किया है, वी आर नॉट एंटर्ड इनटू द सब्जेक्ट, अभी तो हम लोग यही सब्जेक्ट के आजू बाजू थोड़ा घूम रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं सीधा भी सब्जेक्ट में आके बात करना चाहता हूँ लाप्लास के साथ, तो उसके लिए आई एम इंटरेस्टेड टू शेयर a very basic formula set with all of you. Sure. तो दोस्तों, what you're observing on your screen and presentation has been started. You can just zoom it out, तो बड़ा अच्छा zoom हो जाएगा वो, and वहाँ पे आप देख पाएंगे what is on our screen. So it is called as a definition of an Laplace. अभी हम लोग इतने भी छोटे नहीं रहे कि मैं आपको डेफिनेशन डिक्टेट करूंगा, आप वो लिखेंगे ना। पीडीएफ है, नोट्स है, स्टैंडर्ड है, आपके पास डायरेक्टली कॉपी मिल जाएगी। आगे जाके ऑफलाइन में काम करते तो प्रिंटेड भी मिलेगी, लेकिन जब तक अभी कोरोना के सिचुएशन में हम लोग हैं, कोविड के सिचुएशन में, वी आर यूजिंग और द पीडीएफ कन्वर्टेड ऑल द नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, एंड वो आपको आपके ग्रुप में मिलते जाएंगे। अभी सबसे पहले जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, इसमें सर डेफिनेशन में एंड में हमें दिख रहा है कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt। तो जैसे क्वेश्चन क्या कहेंगे, डेफिनेशन हमें दिख जाता है तो माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अरे बाबा इंटीग्रेशन यहाँ पे भी है। हाँ दोस्त, इंटीग्रेशन इज ऑलवेज विथ अस, वो सिंगल हो, डबल इंटीग्रेशन हो, ट्रिपल हो, DUIS हो या बेसिक इंटीग्रेशन हो, वो हमेशा अपने साथ रहेगा एंड हमें वो करना ही पड़ेगा।
गेटिंग मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो हमें इसके आगे जाने के लिए सर इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आने चाहिए. सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं लिमिट्स आर 0 टू इंफिनिटी, मतलब दिमाग में एक आना चाहिए, अरे दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एन डेफिनेट इंटीग्रेशन. दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एन डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड ए डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट मुझे आना चाहिए, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. श्योर. सबसे बढ़िया बात तो आगे की है, e टू माइनस एस टी की. इट इज e टू माइनस एस टी की. कभी आराम से उसमें बात करेंगे, लेकिन आप सभी से एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यहाँ पे नीचे है. व्हाट आई ऑब्जर्विंग ऑन अवर स्क्रीन इज द पार्ट 1 स्टैंडर्ड फॉर्मूला. प्लीज देखिए, एंड अभी आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जोशी सर. प्लीज देखिए उसे, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए. देखा क्या भाई साहब? क्या दिख रहा है सर आपको? सर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे, देयर आर टोटल ऑलमोस्ट 8 फॉर्मूलाज व्हिच आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस. अच्छा है, सच में अच्छा है सर. उसमें से कोई फॉर्मूला शायद पता नहीं कैसे पढ़ना, अगर किसी ने लाप्लास नहीं पढ़ा है, वी आर अज्यूमिंग कि वह स्टार्टिंग विद स्क्रैच, ठीक है नहीं, एकदम बचपन से हम लोग आगे चल रहे हैं लाप्लास में. तो सेकंड फॉर्मूला सर देखता हूँ वहां पे एल ऑफ के लिखा हुआ है. तो दोस्तों ये जो एल ऑफ के लिखा होता है ना, उससे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं लाप्लास ऑफ के. श्योर. सो उसका फॉर्मूला है के बाय एस. उसका फॉर्मूला है के बाय एस. लेकिन उसके ऊपर जो है लाप्लास ऑफ F1 टी, या आगे भी जो है थर्ड फॉर्मूला लाप्लास ऑफ e टू ए टी, तो उसका कुछ अलग फॉर्मूला है. तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है. तो जस्ट स्टॉपिंग द शेयरिंग, कमिंग बैक टू जोशी सर. तो दोस्तों अभी आपके सामने आई जस्ट प्रेजेंटेड एन स्टैंडर्ड फॉर्मूला. यही फॉर्मूलाज अभी हमें यहाँ पे भी बोर्ड पे लाने हैं, यहाँ पे भी लिखने हैं. लेकिन क्या आप में से किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया जो अभी मैं पूछने वाला? सबसे पहले, क्या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज? यस रूपेश जी, you are an old student, I am expecting something from you. दादा सिमिलर वाटत आहे. ओके. साहिल जी, he is having some problem, he is having some question in his mind. बोलो भाई. So Laplace of sin t and Laplace of cos t formula the same. ओके. हरकत नाही. सगळे तसेच आहात तुम्ही, साधे निरागस इनोसेंट बच्चे हैं आप. लेकिन मुझे ना वो इनोसेंस ज्यादा पसंद नहीं आता. मैं ना बच्चों को बहुत टोकता हूँ. ऑनलाईन मध्ये पण मी टोचतो बाबा, माझे शब्द जाम कसे टोकदार असतात. होता क्या हमारे में, क्या दिस इज अवर इंडियन मेंटालिटी. हमें किसी ने कुछ दिखा दिया, हम लोग डिफरेंस चालू कर देते हैं. सही बात है. मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ जो मुझे मेरे सर ने समझाया था. त्यांनी मला सांगितलं होतं की बघा संदीप, पहिला प्रश्न हा विचारायचा, काय पहिला प्रश्न हा विचारायचा, त्याचं उत्तर इथे मिळतं. आणि ज्या दिवशी या गोष्टी कळतात, जिस दिन ये बातें समझ में आती है दोस्तों, इंजीनियरिंग आसान होती है. बिकॉज हमें आदत हो गई ना भाई फॉलो करने की. अजून पण आपल्या गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून बाहेर येत नाही होत. क्या आप में से किसी दोस्त के माइंड के में ये सिंपल क्वेश्चन आया सबसे पहले? व्हाई सर, व्हाई दैट फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ऑफ के इज के बाय एस? व्हाई सर, व्हाई? कैन एनीवन लेट मी नो? कैन यू एक्सप्लेन मी सर व्हाई दैट फॉर्मूला इज के बाय एस? मेरे सर क्या न्यूटन है, आइंस्टाइन है, वो भी सिंपल आदमी थे भाई साहब दुनिया में. क्या ये फॉर्मूला ऊपर से गिरा? अभी मैंने जमा किया, अच्छा प्रेजेंट किया और आपको दिखा दिया. जगात कोणत्याही गोष्टीला हो म्हणायचं नाही.
मी तर माझ्या मुलांना काय मुलींना पण आधी शिकवतो, हो म्हणायचं नाही, आधी विचारायचं का, वाय. जब ये वाई का आंसर नहीं आता दोस्त, फिर मजा नहीं आता. जब कोई लोग हमें कहते हैं ये दिस इज स्टैंडर्ड थिंग, तो समझ जाने का भाई साहब उसको पता नहीं वो कहां से आता है, किसी को एक लेबल चिपका रहा है, स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड है. अरे आयुष्यभर सगळं स्टँडर्ड तर आम्ही शिकलो काय, क्या पढ़ा हमने फिर. मेरा सिंपल क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ के इज के बाय एस, श्योर. एंड लाप्लास ऑफ f1t वापिस चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, साइन 80 कॉस 80 बहुत सारे क्वेश्चन है वहां पे. कहाँ पे गए हो, यहाँ पे है, इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू. स्टार्टेड द प्रेजेंटेशन. लाप्लास ऑफ के इज के बाय एस है सर, है कि नहीं. लाप्लास ऑफ e raised to 80 क्या है, 1 upon s minus a है सर. माय क्वेश्चन इज, जो मैंने पहले पूछा कि आपके माइंड में आया क्या, एंड अगर नहीं आया तो एज इट्स माय हैबिट, मैं ही क्वेश्चन फिर रेज करता हूं एंड मैं ही वो क्वेश्चन को आंसर देता हूं. शुरू के 1-2 सेशन में मैं आपको आदत लगाऊंगा एंड फिर हम लोग अपने नॉर्मल लेक्चर्स में आगे बढ़ते रहेंगे. नहीं तो होता क्या मालूम है क्या, मैं बोर्ड पे कुछ सॉल्व करके बता दूंगा, आप सुनेंगे, अच्छा लगेगा, बढ़िया, ताली बजाएंगे, घर जाएंगे. अभी तो हम लोग घर पे ही है, तो क्या हम लोग कोई मूवी देखने आए. मी अनेक वेळा विचारतो मुलांना, काय तुम्ही नाटक बघायला आलात का, आलसं काय मस्त बोलतो रे, छान वाटलं. या भजन ऐकायला आलो आपण शिकायला आलो. आज आपण काय शिकलो, लेक्चर झालं त्याचा लेखाजोखा मांडायचा, बॅलन्स शीट मांडायची. इफ आय इन्व्हेस्टेड 1 hour, व्हॉट इज माय आउटकम. When you think in that fashion, you are the real engineer. When we say Laplace of k is k by s, why sir? When we say Laplace of sin 80 is a upon s square plus a square, then what will change due to what factors? Cos 80 में ऊपर s आएगा का, cos मध्ये शेवटचा s असतो म्हणून s घेतात, आणि sin 80 मध्ये मग असाच तो स्टँडर्ड आहे म्हणून a घ्यायचा. मग लोक काही जण त्याच्यात लॉजिक सांगतात, हे असं लक्षात ठेवा तसं लक्षात ठेवा. पण तो काय येतो ते तर आधी सांगा ना बाबा मुलांना. शुरुआत वहां से होती है. एंड मैं आपको कहना चाहूंगा, इसका आंसर भी मैंने आपको दिया था. स्टॉपिंग द शेयरिंग, कमिंग बैक टू ऑल ऑफ यू. इसका आंसर मैंने पहले दिया था एंड फिर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था. अभी आप खुद से पूछो, ऐसे सर ने हमें कौन सी चीज दिखाई जिसमें वो आंसर छुपा हुआ था. दैट इज द ट्रिक, दैट इज द लॉजिक. जो बचपन से हम लोग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड करके याद करके आगे जा रहे हैं दोस्तों, इट शुड नॉट बी अवर सिनेरियो. वी शुड आस्क देम, ओके ही इज शोइंग मी एन पर्टिकुलर पार्ट, इज number of times he is repeating that point in front of me. He is asking me to visualize, to view, to go through that point, to go through that definition. Means there should be an hidden part, what he is expecting from me later on when he is asking some question to me. जब कोई क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, पूछते हैं, तो दोस्तों वहां पे उसका आंसर छुपा होता है. किसी को अभी समझ में आया उसका आंसर कहाँ पे है. I'm interested to show you that answer in front of you. तो देखो, मैं पहले दिखाता हूँ, फिर आप ढूंढो कि भाई साहब यहाँ पे कहाँ पे वो आंसर है, जिससे सारे आंसर्स हमें देखने को मिले. श्योर. अगेन प्रेजेंटेशन आ गया सामने स्क्रीन पे, और ऑब्जर्विंग दैट फॉर्मूलाज, बट दिस इज अवर आंसर. यस दोस्तों, दिस इज अवर आंसर. दिखा क्या आपको? 2 टाइम लिखा है मैंने वहां पे, रिटर्न इट 2 times इन फ्रंट ऑफ यू. देखिए प्रॉपरली, देखिए कम से कम ऐसी कौन सी चीज है वहां पे, कौन सी टर्म है जो 2 टाइम आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है दोस्तों. देखिए तो आंसर अपने आप आ जाएगा. आंसर अपने आप. यस एनीवन? कॉमन मित्रांनो, यस एनीवन? लेकिन अगेन मैं कहूंगा, if office is our answer, I mean that's a perfect one, that is the final outcome. लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो आउटकम कहां से आया, वो प्रोसेस भी मैंने आपको सामने दिखाया है वहां पे. You have been observing that part.
लेकिन वो क्लिक नहीं होता है, जिसको क्लिक होता है भाई साहब उसको कंपनी उठा के लेके जाती है, you get that campus। बाकी सोचते बैठे इसको कौन सा कोड में कुछ नया दिखा जो मेरे ध्यान में नहीं आया, ये पढ़ना है। दैट इज द यूज ऑफ मैथ्स इन अवर इंजीनियरिंग। बिकॉज दोस्तों हम लोग आंसर पे फोकस करते हैं, कभी क्वेश्चन पे फोकस करो, आंसर उसी के साथ आता है। मी नेहमी सांगतो, जब की आणि लॉक बना तो की अलग से नहीं बनी, लॉक अलग से नहीं बना। पहले लॉक आया फिर की आई, तो पहिला क्वेश्चन आला मग सोल्युशन आलं। पहिलं सोल्युशन येऊन नंतर क्वेश्चन नाही मिळाला आपल्याला। पहिला क्वेश्चन काय होता, तुम्ही तुमच्या समोर लिहितो बघा, आपल्याला सुचतोय का गोष्ट। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड ही कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। तो आपके सामने जब होता है मैं बाजू में हो जाता हूँ, जनरली माझे फोटो घ्यायचे नाही, बरेच अवेलेबल आहेत, नंतर शोधा याचा स्क्रीनशॉट घ्या, म्हणजे मी पुसेन, मला तो पॉइंट लिहायचा आहे माझ्याकडे, पटकन थोडासा वेळ लागतो। थँक्यू मित्रांनो। आंसर यहाँ पे है, हमें जी इसलिए आता है, मैंने वो एफ ऑफ एस नहीं लिखा, तो अगेन आप एफ ऑफ एस पे फोकस करेंगे। एफ ऑफ एस इज अवर आंसर, इट इज अवर आउटकम। डायरेक्ट आउटकम का सोच के भागेंगे तो मजा नहीं आता है। सिस्टम का मजा लो, प्रोसेस सीखो, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट वी आर हैविंग विथ अस। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट इंटीग्रल 0 to infinity, not e raised to minus st। the most important point what we have missed is f of t, is f of t। मतलब कोई भी फॉर्मूला आसमान से नहीं आया है। वी हैव फाउंड आउट एन थ्योरम, वी हैव फाउंड आउट एन पोस्टुलेट, जिसका यूज करके एक थ्योरम हमें डिफाइन किया गया, एंड दैट थ्योरम टेल्स अस whenever we are going to process, we are going to use some arithmetic operations like integral 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt। at that time, after doing that integration, taking the limits, substituting the limits, we will have the final outcome। and जो लाप्लास ऑफ k का आंसर हमने k by s देखा, वो कहां से आया, वो दोस्त यहां से आया। कैसे आया, चलो छोटा सा डेमो देख लेते हैं उसका। सर एफ ऑफ टी इज के, तो k को क्या कहते हैं मालूम है क्या आपको? व्हाट k इज कॉल्ड एज? एनीवन, व्हाट k इज कॉल्ड एज? So in simple language, k is called as a constant। The question will be why it is a constant। So इसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन माइंड से आना चाहिए। When we say it is f of t, what it means to me, when we pronounce it like an f of t, it means to me that it is a function of an t। It is a function of an t, and when we say it is k, मगाशी म्हटलं उघडा डोळे पहा नीट, आंखें खोलिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से देखिए, राइट हैंड साइड को देखिए, वो के है। के है मतलब उसके साथ क्या नहीं है, क्या नहीं है उसके साथ? तो उसके साथ टी नहीं है। टी नहीं है तो वेरिएबल नहीं है, एंड जब कोई भी वेरिएबल एसोसिएटेड नहीं होता है, then that type of terms are considered as a constant term। and when we say f of t is k, no problem। so we are not having a restriction कि every time it must be a function of t। if it is required, we can use a constant term in that place also। so we are interested to substitute, it is integral 0 to infinity e raised to minus st, and what is our f of t? It is k into dt। now the question will come for the concept of integration। we know k, अभी हमने डिस्कस किया, what is k? so k is a constant, take it outside because it is not a function of t। so dt का is not having anything connected to that part।
So we're taking k outside. Now we can say k into integral 0 to infinity. It is e raised to minus st into dt. So it is k. And now I'm interested to take an integration of this. It is e raised to minus st divided by आराम से 2 मिनट कुछ लिखा मैंने ऑल्सो आगे का स्टेप आप मुझे बता सकते हैं. इट टेल्स मी, इट विल इंडिकेट मी कि यू नो द इंटीग्रेशन. आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन तो छोड़ो, पहले बेसिक इंटीग्रेशन तो आता है. कैन एनीवन? इसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया लैंग्वेज में लाइन डेवलप किया था. चलिए, आई एम वेटिंग फॉर यू. यस, अथर्व, चालवी, दिव्या, हमीद, ओंकार, रिंकिता, रोशन, रुपेश एंड साहिल. कैन एनीवन विल हेल्प मी आउट? Just adjusting the camera. Oh, बोलिए भाई साहब. रुपेश says S. S is important one. लेकिन सब चाहिए दोस्त, किसी को छोड़ना नहीं है. बोलिए दिव्या जी, बोला दिव्या बेटा. Can you tell me what is that part? It's a very important point. मैं हमेशा बच्चों को कहता था, जब पहले फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में हम लोग इंटीग्रेशन के साथ काम करते थे, 11th 12th स्टैंडर्ड में भी, भूल न जाना एक को लाना. What was that tagline? एक छोटा सा स्टोरी हमने डेवलप किया था. लाइन, वो लाइन था, भूल न जाना एक को लाना. No, what is that A? Sir, A is always called as coefficient of x. And whenever we are having any term in which, instead of x, if some other term is available, like 2x, 3x, I'm not talking about x square, associative में आएगा कुछ, तो जो कोएफिशिएंट है उससे हमेशा हम लोग डिवाइड करते थे. तो यहाँ पे क्या लॉजिक आएगा? सर, इट इज t है, तो dt है, मतलब t के कोएफिशिएंट के साथ काम होगा. तो रुपेश, यू हैव टोल्ड मी द करेक्ट आंसर, लेकिन सिर्फ आपने s को देखा, ये पीछे के माइनस साइन को क्यों छोड़ दिया दोस्त? What is the coefficient of t in this case? It is not only s, it is a minus s. So we are going to write it as minus s. Sure? And जैसा हमने इसे लिखा माइनस s, हम लोग इसे बाहर निकाल सकते हैं. We can say it is minus k by s. लेकिन आप कहेंगे ये तो गलत हो गया, अपना आंसर तो k by s है, ये माइनस k by s आया. किसने कहा? We have got a solution. Have patience. अभी पिक्चर बाकी है दोस्त. Limits, it is e raised to minus st between limit 0 to infinity. So this is known as upper limit, this is known as lower limit. हमेशा हम लोग अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो अपर लिमिट डालने के बाद क्या मिलेगा? माइनस s इंटू इंफिनिटी विल गिव मी द आंसर एज माइनस इंफिनिटी. इंफिनिटी इंटू एनीथिंग इज इंफिनिटी, लेकिन अगर माइनस साइन है तो वैसा वो माइनस रहेगा. आगे मिलेगा माइनस 0, and we know the beauty of 0. 0 into anything is 0. We can say it is e raised to 0. Now the answer देखिए इसे. Again, we require some very basic fundamental things. Very basic fundamental things. इसलिए मैंने एक PDF भेजा है. 0 to hero. अगर हम लोग निगेटिव में है, हम लोग 0 में है, तो भी दोस्तों हम लोग आगे जा सकते हैं. कोई मतलब नॉलेज इज नॉट ए किसी की प्रॉपर्टी नहीं है. अगर किसी के पास कम है तो हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं. थोड़ा ज्यादा एफर्ट देंगे. उसको एक टाइम सुनने के बाद आता है, मुझको 2 टाइम लगता है, मैं 2 टाइम उससे लिख के निकालूंगा. आई विल गो थ्रू दैट पार्ट. बड़ी बड़ी बातें बाजू में रखेंगे, स्टूडेंट करके काम करेंगे. व्हाट इज दैट? e raised to minus infinity. सर, minus k by s remain as it is. e raised to minus infinity is 0 and minus sign as it is. e raised to 0 is 1. What is 0 minus 1? Minus 1. Minus 1 into minus, the answer will be plus. Answer मिला k by s. It is answer of Laplace of k, and this is the called as the basic concepts.
मतलब अगर मुझे लाप्लास के अंदर फॉर्मूलेज पढ़ने हैं, आगे जाना है, तो जितने फॉर्मूलाज है तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि दिस इज सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड उसे मुझे यूज करके आगे जाना है. आई शुड नो द बेसिक ऑफ दैट पार्ट कि वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है एंड मैं उसे कैसे यूज कर सकता हूँ. बिकॉज ये बेसिक नॉलेज जब हमारे पास आ जाएगा, इससे जब हम लोग अंदर इंटर करेंगे सब्जेक्ट में, when we start with some solution of numericals, solving some numericals, at that time अपना जो रास्ता होगा बहुत आसान हो जाएगा. Because we already taken some efforts to make that good foundation. Sure? Pakka? 100%? Sure? So this is a basic conceptuality. और अभी मुझे आगे e−80 चाहिए. क्या करेंगे हम लोग? रट्टा मारेंगे? बिल्कुल नहीं सर. ये k के जगह पे क्या लिखेंगे? e+80. तो जहां जहां पे k है वहां पे आएगा e+80. We will be using some formulas. It may be the law of indices. Is that clear? It may be sin 80. No problem. We know the even basic integration formula. E raised to ax into sin bx. We know that formula. It is e raised to ax into sin bx या e raised to ax into cos bx. वो भी काम हो जाएगा. That's the beauty of basic concepts. Sure? 100%. And with this line, I'm going to put something in your chat. वो पॉइंट है 7.53. We're almost completing 1 hour and 30 minutes in the session. So मैं हमेशा लेक्चर के लास्ट 5 मिनट या 6 मिनट बच्चों के रखता हूँ, जहाँ पे हम लोग 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. आपको कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे. सो दैट 8 बजे का नेक्स्ट बैच है, वो बैच में मैं कंफर्टेबल जा पाऊंगा. मुझे लेट नहीं जाना अच्छा लगता है, ठीक है नहीं. ऑफलाइन में तो कभी ट्रेन का प्रॉब्लम होता है, कभी भागना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंफर्टेबली काम कर सकते हैं. Having any doubt difficulties, please ask me. Right now I am available with all of you. If you got an understanding, हाँ सर हमें कंसेप्ट समझ में आया है, और we are moving into the topic, लॉजिक कैसे डेवलप किया जा सकता है सब्जेक्ट का. इवन वी आर नॉट इवन डिस्कस द सिलेबस आल्सो. सिलेबस उसके अंदर के कंटेंट्स पॉइंट्स वहां तक भी नहीं गया. आई हैव जस्ट शोन यू how a thing can be made simple or how we can apply different ideas to make it simple. How to get basic concepts. Please reply me if you are happy, if you have got the concept. Put in the chat yes sir or no sir. It is an open forum. Please ask me if you are having any doubt difficulty in your mind. Next lecture will be updated from the office persons in the group. लेकिन just मुझे बता के रखिए if you are having any clash, कोई शाम में कहीं आप कहीं और बिजी है तो मुझे बता के रखिए. और अदरवाइज हम लोग एक स्टैंडर्ड शेड्यूल आपको दे देंगे और वो शेड्यूल के साथ हम लोग आगे अपना सब्जेक्ट कंटिन्यू रखेंगे. आई एम एक्सपेक्टिंग योर रिप्लाईज. यू कैन रिप्लाई मी yes or no. What the concept, what the ideas, so that we can start with the actual subject. Waiting for the replies. एक गोष्ट करावे लगते हैं पानी. Need to hydrate the water. Thank you. So hope so everyone is happy to learn these basic concepts, and from next session we will be continuing with actual syllabus of the engineering third semester with the first module, that is of Laplace transform. And most probably ऑफिस वाले मुझे देंगे अपडेट कि कौन से दिन उन्होंने मेरा लेक्चर प्लान किया है. वैसे आपको अपडेट आ जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो कल नहीं रखेंगे. इट मे बी मंडे ऑनवर्ड्स, या अगर कल का है तो आपको डोंट वरी, आपको मॉर्निंग में अपडेट आ जाएगा. मैंने हमेशा बोला है कि मिनिमम 24 आवर्स पहले बच्चों को अपडेट जाना चाहिए. ये वीक में थोड़ा सा आगे पीछे सेशंस होंगे और उसके बाद आपको एक कंटिन्यूअस टाइम टेबल मिलेगा. जो दिन मतलब पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम पे आपको आगे कंटिन्यू करना है. मैं तो ऑनलाइन में आपके साथ रहूंगा और होप सो आप भी हमारे साथ आगे का जर्नी कंटिन्यू करेंगे.
लेकिन जैसे एक इंपॉर्टेंट काम करना है उसके लिए आपको यू नीड टू सेंड मी योर नेम एंड योर जीमेल आईडी, बिकॉज हर टाइम होता क्या है, कभी ऑफिस पर्सन होते तो वो आपको ऐड करते हैं, या कभी अगर वो नहीं रहता है वहां पे, ठीक है नहीं, तो मुझे ऐड करना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट वी आर हैविंग अनदर सिस्टम जहाँ पे हम लोग आपको हमारे जो गूगल सर्वर है, वी यूजिंग एन पेड सर्विस ऑफ गूगल, वहाँ पे हम लोग आपका मेल आईडी डाल के रख देते हैं, सो दैट आपको वीडियो सेशंस भी बाद में आपके मेल आईडी के थ्रू असेस करने को मिल जाएंगे। नो नो, सेंड मी ऑन ग्रुप चैट, अपना जो ग्रुप चैट है उस पर भेज दो। किसी को जीमेल आईडी मालूम पड़ने की वजह से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है नहीं। सो नो बडी कैन यूज योर जीमेल आईडी और माई जीमेल आईडी टू डू एनीथिंग, ठीक है नहीं। सो इट इज एन वेरी ओपन फोरम, तो आप ग्रुप पे सारे बच्चे जीमेल आईडी भेज सकते हैं। अगर किसी को पर्सनल पे भेजना है तो जो ऑफिस का नंबर है मैं टाइप करके देता हूँ, 7208646074। किसी को अगर पर्सनल भेजना है तो ये ऑफिस का नंबर है, ये आप ऑफिस के नंबर पे भी भेज सकते हैं, या दिस इज माय पर्सनल नंबर 9820968634, इस पे भी आप भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए मैं बहुत ही कम टाइम पर्सनल पे रिप्लाई देता हूँ, बिकॉज मैं मॉर्निंग 7 बजे लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आई एम हैविंग माय फर्स्ट बैच इन द मॉर्निंग 7 o'clock। एक 12 बजे मेरा ब्रेक होता है, एंड अगेन मैं एक 3:30 या 4 बजे से 3:30 से, आज से तो मैंने 3:30 का टाइमिंग दिया है, 3:30 से ऑलमोस्ट 9:30 तक मैं अगेन आगे के बैचेस में, बाकी के भी मेरे बैचेस होते हैं डिग्री के हायर सेमिस्टर्स के, उनके साथ में असोसिएटेड रहता है। त्यामुळे काही डिप्लोमाच्या बॅच असतात, काही डिग्रीच्या बॅच असतात, सगळ्या बॅचेस मध्ये जोशी सर कुठे ना कुठे पोहोचलेले असतात, शुअर। त्यामुळे ज्यावेळी माणूस फ्री असेल त्यावेळी तो नक्की रिप्लाय देईल, और अदरवाइज आप ये 2 नंबर पे रिप्लाई कर सकते हैं। सो विथ दिस नोट कॅन वी कंक्लूड, कॅन यू से ब्युटिफुल लाईन, एक माझी शेवटची लाईन असते, मी जेवढी म्हणतो आणि ती लाईन म्हटली की लेक्चर संपलं असं ऑफिशियली घोषित होतं। बोला, नो डाउट डिफिकल्टी, पक्का, श्योर? So can you say that beautiful line? Thank you. That's for the session. Thank you, दोस्तों. That's for the session. We will continue in next session. Update will be made available to you in the group. Sure, join by same time. Thank you. I'm just leaving to my another session. Take care. Bye. Good night. Bye bye. Just closing the camera.